हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ वर्डप्रेस। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लिया है। अगर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो कृपया कर वो कर लें, क्योंकि ये मोस्टली कनेक्टेड है। सो उसके बाद ही शायद से आप जो जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आज आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए करते हैं फटाक से। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हमें वर्डप्रेस को एक्सेस करना है तो हमें एक चीज़ हमें कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट्स सिंपल। हमें लोकल होस्ट वर्ड/वर्डप्रेस प्रेस करना है, एंटर करना है। तो इससे हमारी जो वेबसाइट होगी वो लोकल होस्ट पे चालू हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, लोकल होस्ट में मेरी वेबसाइट चल रही है। अब सेम मुझे मेरी वेबसाइट को एक्सेस करके एडिट भी करना है, तो सेम लोकल होस्ट/वर्डप्रेस/लॉगिन कर लो। यहाँ कुछ इशू हुआ है। सिर्फ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम क्या था? मैंने अपना यूज़र नेम रखा था अभिनव। आपका जो रहेगा आप वो रखना। पासवर्ड क्या था? मेरा पासवर्ड था एडमिन। आपका पासवर्ड क्या था आप याद रखो। अब यहाँ पे ये खुल गया है। तो ये मेरा ये मेरा वेबसाइट है। और ये मेरा है बेसिकली डैशबोर्ड किसके? वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का, जो कि मेरे लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा है। ओके। अब इसके बाद हम ध्यान से समझते हैं कि मतलब बेसिकली जो डैशबोर्ड होता है वो होता क्या है। ठीक है। तो डैशबोर्ड एक वो चीज़ होती है एक तरह से जहाँ पे आपको आपकी सारी चीज़ों का यू you नो हम जब कभी किसी पार्क में जाते हैं वहाँ पे एक मैप होता है, राइट? उस मैप में हर जगह की चीज़ें लिखी होती है कहाँ पे क्या क्या है। सो डैशबोर्ड हमारे लिए समझ लो एक मैप है, और वो हर एक चीज़ को ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज रखता है आपके लिए, आपके नीड्स के हिसाब से। ओके। सो मेरे डैशबोर्ड में बेसिकली हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे होम। होम में यहाँ पे 11 अपडेट्स हैं, वो देखते हैं बाद में क्या अपडेट्स हैं। फिर यहाँ पे आता है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है हम देखेंगे। मीडिया क्या होता है देखेंगे। पेजेस आता है। कमेंट्स, अपीरियंस। अपीरियंस के अंदर देखो बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, बैकग्राउंड। ओके, बहुत सारी चीज़ें भाई। प्लगइन में तीन ही है, ये तीन। इंस्टॉल करने के लिए, नया लेने के लिए प्लगइन फाइल एडिटर। यूज़र में भी तीन है, ठीक है। टूल, टूल में भी अच्छे खासे अवेलेबल हैं। सेटिंग्स नॉर्मली। और कोलैप्स मेन्यू। अच्छा, कोलैप्स मेन्यू बेसिकली ये इसको अंदर ले लेगा। देख रहे हो हमारा डैशबोर्ड सिर्फ आइकन्स पे चल रहा है, सिर्फ सिम्बॉल्स पे चल रहा है। सो अगर आपको नाम भी चाहिए तो आप इसको बड़ा कर लो। सो कोलैप्स का मतलब क्या होता है? वो छोटा होना, गिरना। सो ये बस उसके लिए काम में आता है। कोलैप्स मतलब इस मेन्यू को कोलैप्स करने के लिए। सो ये हमारा डैशबोर्ड है। मोस्टली डैशबोर्ड में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। हम एक एक करके सब चीज़ें देख लेते हैं क्या से क्या होती हैं। तो डैशबोर्ड में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो मोस्टली चार होती हैं। मतलब चार में वैसे देखा जाए तो हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस उसके उसके लिए है ही, बट चार मोस्टली बहुत लोग, अगर आपको चार यूज़ करने आ गया तो आप पूरे वर्डप्रेस को आसानी से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो आता है पेजेस। अगर आपको पेजेस बनाना और पेजेस को मॉडिफाई, एडिट, एक्सेस करना आ जाए तो आप ऑलमोस्ट अपनी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। और पेजेस की तरह ही ऑलमोस्ट पोस्ट भी पेजेस की तरह ही होता है। ओके। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है उनमें। बाहर आते हैं हम। अब पेजेस के बाद जो सेकंड आता है वो आता है अपीरियंस। अपीरियंस में अगर आपको यूज़ करने आ गया कि ऑफकोर्स इसमें क्या है, थीम्स हैं, फिर कस्टमाइज कैसे करते हैं, विजेट्स कैसे यूज़ करते हैं, एडिट करते हैं, मेन्यूज, बैकग्राउंड। तो ये सब के लिए हमें अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो बहुत बढ़िया भाई। प्लगइन्स, प्लगइन्स आप बोलोगे प्लगइन्स की क्या ज़रूरत है, राइट? तो प्लगइन्स बहुत ही ज़्यादा अहम और इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि प्लगइन्स मोस्ट ऑफ द वेबसाइट, अगर आपको डायनेमिक क्रिएट करना हो वेबसाइट में, ठीक है, और कुछ अच्छा सा ऐड करना हो, थोड़े बहुत जैसे कि टेम्पलेट्स हो गए, अलग से टेम्पलेट्स भी आपको अगर चाहिए, अगर आपको कुछ पोस्ट चाहिए, राइट, आपको कोई आइडिया चाहिए, आपको कोई फॉर्म चाहिए, कोई एक समझ लो एक कंटेंट मैनेजमेंट चाहिए अलग सा, एक कंटेंट व्यूअर चाहिए, गैलरी चाहिए, तो ये सब आपको प्लगइन से मिल सकता है। ओके। और मोस्टली प्लगइन्स का यूज़ हम लोग करते हैं बेसिकली अपने वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ प्लगइन्स विच हेल्प यू टू मेक लाइक डायनेमिक
post and views, contents, galleries. So we usually use plugins for those. Okay. So उसके बाद यूजर सॉरी, तो हमने 3 कर लिया. पहला था हमारा पेज, देन अपीयरेंस, देन प्लगइन. इसके बाद सेटिंग. आपको अगर बात सेटिंग यूज करने आ जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं. फिर आप मतलब अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को आराम से एक्सेस, मॉडिफाई एंड ऑफ कोर्स आप उसे रन कर सकते हो. सो जो सबसे छोटी चीज़ है हम पहले वो कर लेते हैं. ठीक है, वो होती है सेटिंग. तो सेटिंग में हम जाएंगे. सेटिंग में सबसे पहला जर्नल है. ठीक है, जर्नल देख लेते हैं हम. जर्नल में बेसिकली आपकी जो प्रॉपर आपके जो वेबसाइट की जो जानकारी होती है वो होती है. जैसे यहाँ पे देखो साइट टाइटल लिखा है अभिनोस ब्लॉग. तो अभिनोस ब्लॉग यहाँ पे देखो चेंज, यहाँ पे देखो लिखा है अभिनोस ब्लॉग. तो इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से. और यहाँ पे देखो सेकंड जो पे टैगलाइन के सामने लिखा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट. तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आगे वही लिखा है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा. तो अगर समझ लो वेबसाइट बना रहा हूँ मैं अभिनोस पोर्टफोलियो. ठीक है, नहीं चलो पोर्टफोलियो, खाली पोर्टफोलियो. ओके, यहाँ पे किसका है, माय पोर्टफोलियो, माय पोर्टफोलियो. ओके, तो मैंने ये ऐसे करके लिख दिया. इसके बाद ये मेरा जीमेल बता रहा है, हाँ जी मेरा ही जीमेल है. इसके बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सब बोलते ना छोटी मोटी आपकी पर्सनल जानकारी इसमें दी होंगी. मैंने सेव कर दिया चेंजेस. अगर मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हाँ मैं अगर ये अभी अभिनोस ब्लॉग करके है, ये वेबसाइट में लोकली होस्ट करो. ठीक है, अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देख रहे हो, रिफ्रेश करने के बाद पोर्टफोलियो माय पोर्टफोलियो करके चेंज हो गया. सो एक तरीका यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो. और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा. ओके, फिर यहाँ पे सेकंड आता है राइटिंग. देखते राइटिंग में क्या है. राइटिंग में यहाँ पे देख रहे हो आप मोस्टली जो पूरा जो जो चर्चा यहाँ पे चल रही है वो बेसिकली लेकर पोस्ट को है. देखो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे ईमेल, मेल सर्विसेज, लॉगिन नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह. तो राइटिंग मतलब क्या, आप जब भी कोई फॉर्म क्रिएट करोगे तो मोस्टली वो इन सब चीज़ों से लॉगिन होना चाहिए, ऐसा वैसा. मतलब मोस्टली आपके जो राइटिंग पार्ट्स होंगे वो वाले. ओके, आपके वेबसाइट के राइट. तो रीडिंग वाला पार्ट सेम. रीडिंग मतलब कि अगर कोई आपका वेबसाइट देख रहा हो तो वो उसे क्या पढ़ने होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अ स्टैटिक पेज. अच्छा, ये सब कैसे यूज़ करते हैं हम आगे चल के देखेंगे. फिर कितने ब्लॉग पेजेस शो करना चाहिए, वो कितने मोस्ट रीडेड फीड्स आने चाहिए, ये सब हम देखेंगे आगे चल के कैसे इसको हम एक्सेस, कंट्रोल और मॉडिफाई करते हैं. ओके, डिस्कशन मतलब बेसिकली किसी काम का नहीं है. अगर आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो ही इसको आप छेड़िएगा, वरना इसको वैसे रहने दीजिए. तो डिस्कशन बेसिकली मतलब आपके वेबसाइट में जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को वो डिस्कस करने में काम आता है. ओके, लाइक लेट्स अज्यूम लाइक कि अगर समझ लो आपके इसमें कोई एक नया लाइक को आपने एक वेबसाइट क्रिएट की हो जिसमें आप अमेजोन, समझ लो आपने एक अमेजोन वेबसाइट क्रिएट की हो राइट. आपने उसमें जब लॉग इन किया तो होता है कि आपको देखो एक आइकन दिखता है. तो यहाँ पे आप आके चूज कर सकते हो कि कौन सा आइकन कैसा दिखना चाहिए. सो लाइक इट्स सेम लाइक दैट. मीडिया का मतलब होता है कि कौन सी चीज़, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, वो कितने साइज का होना चाहिए और कैसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए. परमालिंक्स मतलब लिंक्स. प्राइवेसी मतलब आपकी खुद की प्राइवेसी. ओके, सो यहाँ पे तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं. फिर यहाँ पे पॉलिसी गाइड है. ये कंपनी की मतलब वर्डप्रेस की पॉलिसी गाइड है. सो दैट्स इट, इतना ही है. ये सेटिंग्स हमने कर लिया. देखा कितना सिंपल है. प्लगइन में अच्छा यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहला काम करना है, जितने प्लगइन्स है सबको डिलीट मार दो. अच्छा हम देख लेते पहले कुछ काम का प्लगइन है इसमें. तो नहीं, कोई काम का प्लगइन नहीं, सिर्फ एक छोड़कर. वो कौन सा है, ऑल इन वन WP3 माइग्रेशन. अगर आपको ये प्लगइन दिखे ऑल इन वन WP माइग्रेशन तो इससे रहने देना. अदरवाइज कोई भी प्लगइन आपके काम का नहीं है, सबको आप क्या करोगे, डिलीट. ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है. तो यहाँ से आपको डिलीट करना है. ये रहा डिलीट का ऑप्शन, तो यहाँ पे डिलीट कर दो. उसके बाद डिलीट में सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है. याद रखना मैंने यहाँ पे सबको साथ में क्लिक कर लिया था. उसके बाद मैंने इसे पर्सनली अनक्लिक किया. तो आप ज़रा ध्यान से करना. ओके, सो अप्लाई कर दो. अब हम सब डिलीट मार देंगे. हाँ जी, सब डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं. देख लो धीरे धीरे सब डिलीट हो रहे हैं. ऑफ कोर्स
अब आप बोलो कि सर रहने दो ना, मतलब डिलीट क्यों कर रहे हो आप, क्या दिक्कत है इससे? ओके, सो इसे बेसिक जो अगर आप देखा जाए कि दिक्कत क्या है, तो वो ये है कि सीधी सी बात है, अगर आप घर में कोई चीज़ लेके रख रहे हो तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सीधी सी बात है। और अगर हमारे वर्डप्रेस में कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है। अब वो स्टोरेज कहाँ लेगा, वो स्टोरेज लेगा हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। अगर वेबसाइट का स्टोरेज, अगर वेबसाइट का स्पेस ज़्यादा होगा, तो हमारा वेबसाइट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्लगइन्स को वो लोड करेगा, राइट, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। सो इसलिए जो भी आपके काम की चीज़ें नहीं होंगी, उन्हें डिलीट मारना सीख लीजिए। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि अपडेट करने के लिए एक और चीज़, हमेशा अपने जो थीम्स होंगे और प्लगइन्स होंगे, उन्हें हमेशा अप टू डेट रखना दोस्त। ओके, सो हम इसे अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट हो जाएगा ऑलमोस्ट। 5 4 3 2 1 0 हो गया, देखा, सिंपल। ओके, तो ये हो गया अब हमारा। अब हमने यहाँ पे देखा, इसे ये नॉर्मली था, ये पूरा हमारा हर एक चीज़ कैसे हम डिलीट करते हैं, ये सब होती है। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे क्या होते हैं। सो डोंट बी लाइक कंफ्यूज। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती है, एक होता है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू, प्लगइन फाइल एडिटर। ओके, सो प्लगइन फाइल एडिटर, इसे तो छूना ही नहीं। मतलब ये बेसिकली जो प्लगइन्स होती है वो उनके जो एक्सेस फाइल्स होते हैं वहाँ पे उनको एडिट करने में काम आते हैं, हम देखते क्या होता है। तो इसे छूना ही नहीं। तो फिर भी इसको दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है, ये देखो, ये ऐसा होता है कुछ। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब ये वार्निंग का मतलब क्या है, क्योंकि ये कोड है, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये पूरा कोड है। और सीधी सी बात, अगर आप कोड में कुछ गलती करोगे, कुछ छेड़ दोगे, तो आपकी प्लगइन्स मोस्टली क्रैश हो जाएगी। सो इसीलिए जो ये थर्ड ऑप्शन है, इसे कृपया कर ना छुएं। अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का मतलब क्या, आपने कितने प्लगइन इंस्टॉल्स किए, राइट। ऐड न्यू में आते हैं हम। अब ऐड न्यू का मतलब है कि कोई भी प्लगइन आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तो बस इतने ही प्लगइन है, आप बोलोगे बस इतना ही प्लगइन्स, अरे नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ फीचर्स प्लगइन दिखा रहा है। आप पॉपुलर में जाओ, आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो नीचे देखोगे तो यार बहुत सारे प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स हैं, तो बहुत सारे ही हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं इस बात में। तो आपको जो प्लगइन चाहिए आप उस हिसाब से प्लगइन्स ले सकते हैं। सो जैसा कि समझ लो, मुझे एक प्लगइन चाहिए फॉर्म क्रिएट करने के लिए। कौन सा फॉर्म, मतलब वो राइट, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म। अब फॉर्म करके देखो, बहुत सारे प्लगइन्स नीचे नीचे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हो फॉर्मेटर, ये फॉर्म, यहाँ से पेमेंट फॉर्म भी है, इसमें कस्टम फॉर्म भी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म देख रहे हो, कॉन्टैक्ट प्लगइन फॉर्म, सब ये सब फॉर्म्स हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं यार, तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है। सो आप दो तरह से पता कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपके लिए अच्छा है। पहला, आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च मारो कि कौन से ऑथेंटिक फॉर्म्स हैं, कौन से अच्छे फॉर्म्स हैं जो रियल है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे तो सभी सर्टिफाइड हैं। और दूसरी बात ये कि ये सभी फॉर्म्स आपको सपोर्ट करेंगे। बट द सीन इज़ लाइक कि अगर हम बेसिकली चीज़ों को फ्रीली यूज़ करने की सोच रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, कोई कोई जो डिस्ट्रोज होते हैं, जो ये प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपसे मनी चार्ज करते हैं। तो वो कोई फ्री सेशन डेमो देते नहीं है, या फिर वो फ्रीली प्रोवाइड नहीं करते। सो इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए देख के करना कि आपको अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे ये एक फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा ठीक है यार, तो मैं फ़िलहाल ये फॉर्म कर लेता हूँ एक। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, अभी इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल ना हो तब तक आपको ये पेज छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये वो कैंसिल कर देता है उस इंस्टॉलेशंस को। तो इसे इंस्टॉल होने दो फिलहाल। मोस्टली 5 4 3 2 1 0 नहीं हुआ। ओ भाई साहब, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लगता है इसे। तो मोस्टली बस ये हो ही जाएगा। हाँ देखो, हो गया, हुर्रे। अब इसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेना। अब दो तरीके, आप यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके। अब यहाँ पे देख रहे हो, हमने ऐड न्यू देख लिया कैसे ऐड करते हो कोई भी प्लगइन। उसके बाद यहाँ से आप उसको इंस्टॉल करना तो एक्टिवेट भी कर सकते हो। और सेकेंडली आप इंस्टॉल प्लगइन्स, यहाँ पे जाकर भी इस पे क्लिक करके यहाँ पर आकर, यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा देखो, WP फॉर्म लाइट्स,
यहाँ से भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये बटन है, देखो एक्टिवेट कर, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस पे एक्टिवेट, इस पे क्लिक करके एक्टिवेट कर दो। तो ये देख रहे हो, ये बोलता रहा है कि ये एक्टिवेट हो गया यार। अब आगे चल के इसे जो मतलब आपको जैसे एक्सेस करना है आप वैसे एक्सेस कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे देखो लिखा है अपग्रेड टू WP फॉर्म प्रो। तो मैंने कहा था कि ऑफकोर्स मनी चार्ज करते हैं, पर ये प्रो के लिए चार्ज कर रहा है, बट यहाँ पे फ्री सेशन आपको मिल जाएगा। सो हुर्रे, नो इश्यूज। अब हम प्लगइन्स पे थे। अब प्लगइन हमने ऐड करने का पहला तरीका देख लिया, सिंपल सा। नाउ लेट्स सी सेकेंड, ओके, लेट्स सी सेकेंड मेथड्स कि हम कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से आओगे तो ऊपर देखो, या फिर अगर आप ऑनलाइन यूज़ करोगे तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा अपलोड प्लगइन करके। ये देखो यहाँ पर एकदम ऊपर ऑप्शन ही है ये ऐसा, अपलोड प्लगइन करके। इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिख के आ रही है कि कोई भी फाइल चूज करो अपलोड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कोई भी फाइल का मतलब क्या, जिप फाइल। देखो यहाँ पे लिखा है अ जिप फॉर्मेट फाइल, मतलब एक जिप फॉर्मेट का फाइल रहेगा, आपको उसको इसमें अपलोड करना है। प्लस जो फाइल आप अपलोड करोगे वो प्लगइन होना चाहिए। तो मेरे पास एक प्लगइन है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐड करके, मुझे ढूंढना पड़ेगा बस। तो ये देखो, ये रहा ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अच्छा, आप बोलोगे सर हमारे पास तो ये प्लगइन है। अच्छा, ये मेरे पास जो प्लगइन है ये प्रो वर्जन है। ओके, सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मैंने ये फाइल चूज़ कर ली, अभी बोल रहा है इंस्टॉल नाउ। हाँ, अब यहाँ पे देख रहे हो ये बता रहा है कि इंस्टॉलिंग कर रहे हैं हम, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो प्लगइन हमारा इंस्टॉल्ड हो गया। अभी बोल रहा है एक्टिवेट प्लगइन। हाँ भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हुर्रे, देख रहे हो आप यहाँ पे हमारे पास 3 प्लगइन है। एक है WP1 माइग्रेशन, एक है ऑल इन वन WP माइग्रेशन अनलिमिटेड एक्सटेंशन, ये वाला हमने अभी जस्ट अपलोड करके किया, और ये वाला हमने ऐड करके किया। सो दो तरीके से आप मोस्टली प्लगइन्स ऐड करते हैं। इसके बाद पेजेस में आते हैं हम। पेजेस के बाद हम जाएंगे अपीयरेंस पे। ओके, तो पेजेस में मोस्टली यहाँ पे 2 पेजेस पहले से दिया गया सैम्पल्स के लिए, तो हमें कोई भी पेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से सीधा हम ट्रैश कर सकते हैं। ओके, ट्रैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर सेकेंड ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जाकर फिर यहाँ पे देखो मूव टू ट्रैश करके आता है, यहाँ से मूव टू ट्रैश कर दो और अप्लाई कर दो। तो आप दोनों ही तरीक़ों से कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे आपको जो, अच्छा इसमें एक चीज़ और कि अगर आप चाहो, समझ लो आपने गलती से कोई दूसरी पेज ट्रैश कर दी हो, तो ऊपर देखो ट्रैश का ऑप्शन रहता है। देखो एग्जैक्ट इधर देख रहे हो ट्रैश, यहाँ पे जो हमने फाइल देखो डिलीट की थी यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक है रिस्टोर, एक है डिलीट परमानेंटली। डिलीट परमानेंट का मतलब है कि ये पूरी तरह से इस पेज को हटा देगा। इसका मतलब आपके वेबसाइट में से इसका जो ये स्पेस है वो पूरा हटा देगा। अभी ये क्या अपने उसको एज अ बैकअप के लिए स्टोर करके रखा है, मतलब अभी भी ये स्पेस स्टोरेज रखा है। सो इसे रिस्टोर करना चाहोगे कर सकते हो। तो इसे हम एक रिस्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ से एक पेज हट गया, अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो हो गया, बस सिंपल। अब ऊपर आओगे तो ऊपर देखो एक ड्राफ्ट करके आ गया। अब ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट का मतलब वो चीज़ कि वो पेज जो ना कि मतलब पब्लिकली किसी को दिखेगा, और ना ही वो डिलीट हुआ है। ओके, और ना ही मतलब उसको ऐसे ही रखा गया हो। ड्राफ्ट का मतलब वो होता है कि आपने उसके बना कर रखा है, शायद से किसी काम की वजह से आपने उसे अभी तक शायद बनाया नहीं है, या फिर थोड़ा सा काम बचा हो, इसलिए आप उसे दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हो। तो हम उसे ऐसा आर्काइव रखते हैं अपने पास, ऐसा ड्राफ्ट रख लेते हैं। ओके, सो सैम्पल पेज अभी ड्राफ्ट में है। तो यहाँ पे क्विक एडिटर का ऑप्शन आता है, देख लो यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पब्लिश्ड, पेंडिंग रिव्यू, ड्राफ्ट। तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, अपडेट, या फिर आप अंदर जाके भी अपडेट कर सकते हो। वो कैसे हम देखते हैं। तो मुझे ये पेज नहीं चाहिए तो मैं डिलीट मार दूँ पहले ये पेज, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। ओके, सो अब इसके बाद एक पेज ऐड कैसे करते हैं। तो ऑफकोर्स हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करोगे तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा, या फिर सेम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो एकदम ऊपर है, यहाँ पे ये इधर देख रहे हो, ऐड न्यू करते हैं हम यहाँ पर। अभी पूरे से एक नया पेज ओपन कर देगा हमारे लिए। ये रहा हमारा न्यू पेज। अब हम एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो समझ लो मैंने ये पेज का नाम दे दिया अभिनव, वो जस्ट लाइक कैजुअली। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे कैसे करते हैं।
तो ये एक मैंने पेज ऐड कर दिया। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये कैसे कैसे करते हैं। ओके, सो टाइप टू चूज अ ब्लॉक। अब हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट होता है वो पूरा डिपेंड होता है ब्लॉक पर। हर एक चीज़ ब्लॉक से बनती है। ब्लॉक मतलब क्या, एक घर भी ईंटों से बनता है। एक ईंटों को भी क्या कहते हैं, एक ब्लॉक कहते हैं, राइट। सो हमारा ये भी सेम जो वेबसाइट होगा वो एक ब्लॉक से बनेगा। अब ब्लॉक और सेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, दोनों सेम ही है। सेक्शंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखा दूँ, ओके, कोई एक वेबसाइट दिखा दे, हम चलो बियॉन्ड एग्जाम्स दिखाते हैं हम आपको। तो अगर हमने बियॉन्ड एग्जाम्स का एक वेबसाइट खोल लिया, जस्ट मिनट, लोड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ओ, हो गया, खुल गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ब्लॉक्स क्या है, सेशंस क्या है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, पूरा ये यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, ओ, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी आ रहा है उसी में। तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, एक एक सेक्शन है, ओके, वो पूरा एक सेशन है। अब ये वाला पार्ट देख लो आप, ये वाला दूसरा सेशन है। तो इसी तरह से अलग अलग सेशंस बनते हैं। अब इसमें ब्लॉक क्या है, समझ लो ये फोटो मैंने ऐड किया, ये फोटो ऐड की, तो ये फोटो मेरा एक ब्लॉक हो गया, ओके। उसके बाद ये एक ब्लॉक हो गया, और फिर इसके बाद ये बटन एक ब्लॉक हो गया। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। कैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे ये एक प्लस का साइन है, हमेशा ये प्लस का साइन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आपको यही यूज करके आपका वर्डप्रेस वेबसाइट बनेगा, ओके। तो इस पे क्लिक कर लो, हटो भाई हटो जाओ, ओके। इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ देखो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पैराग्राफ, स्पेस, कॉलम, ग्रुप, इमेज, हेडिंग। तो ये क्या है, ये सब एक एक ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स मतलब एक एक ईंट है आपके वेबसाइट के घर का, ओके। सो हमें एक समझ लो इमेज चाहिए, हमने एक इमेज ब्लॉक ले लिया। अब यहाँ पे आप अपलोड कर दो, अपलोड, कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर दो यार। मेरी फ़ोटो मेरी फ़ोटो मेरी फ़ोटो मेरी फ़ोटो कहाँ है, मेरी फ़ोटो नहीं है, चलो ठीक है, हाँ ये रही मेरी फ़ोटो। तो मैंने अपना एक फ़ोटो डाल दिया। अब ये देख रहे हो, मैंने अपना एक इमेज डाल दी। इसके बाद देखो वापस एक प्लस साइन आ गया, मतलब वापस में ऐड कर सकता हूँ ब्लॉक। ऑफ कोर्स यार, हम घर कितना बड़ा भी बना सकते हैं, राइट। एक ईंटे से तो घर बनता नहीं है, बहुत सारी ईंटें चाहिए, राइट। सो इसी की तरह हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ मतलब क्या, आप सबको पता ही है, किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने के लिए आप पैराग्राफ यूज़ करते हो। हेडिंग का मतलब किसी चीज़ को एक सीक्वेंस, एक आइडिया गेन करने के लिए आप जो टाइटल देते हो उसे हम हेडिंग कहते हैं। स्पेसर मतलब एक स्पेस देने के लिए। ऐसे कॉलम, ग्रुप, इमेजेस और भी हैं। समझ लो मुझे एक वीडियो डालना है, तो मैं वीडियो सर्च मार लूँगा, वीडियो, तो देखो यहाँ पे वीडियो भी है, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे। तो फिलहाल मैं हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग हेडिंग में लेता हूँ मैं, अभिनव इज हियर। हाँ भाई मैं यहीं पे हूँ, पब्लिश। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अब मैंने कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पब्लिश करने के लिए। तो एक तो हमने वहाँ एडिट से कर लिया था, क्विक एडिट में जाकर। दूसरा होता है यहाँ पर, यहाँ पे देखो लिखा है सेव ड्राफ्ट, मतलब अगर समझ लो ये अच्छे से वेबसाइट बनी नहीं है, राइट, ये पेज बना नहीं है मेरा बेसिकली, तो इसे मैं ड्राफ्ट करके सेव कर सकता हूँ। प्रीव्यू मतलब इस पेज को मैं देख सकता हूँ लाइव जाकर, बिना इसको पेज को ऐड किए हुए। और पब्लिश मोस्टली मतलब क्या, इसे मैं लाइव करना चाहूँगा कि कोई भी इसे देख सके। पब्लिश कर लेते हैं, हाँ जी पब्लिश कर दो। अब ये बोल रहा है कि देखो मेरी वेबसाइट भाई लाइव है, वो ये एक जो एड्रेस है इस पर लाइव है। आप इसको कॉपी कर लो, नए पेज पे जाओ, नया टैब खोलो, वहाँ पे इसे पेस्ट करके ओपन कर लो। ये देखो ये मेरा पेज रहा, ये देखो माय पोर्टफोलियो, ये अभिनव नाम का पेज था, ये मेरा फोटो, और अभिनव इज हियर टाइटल, मतलब हेडिंग। अब ये मेरे पेज पे भी हो गया होगा, देखते हैं। अब एक चीज़ का फ़र्क आ गया यार, यहाँ पे वो चीज़ अपडेट नहीं हुई। इसका मतलब क्या, हम कुछ तो हैं जो मिस कर रहे हैं, और वो मिस क्या कर रहे हैं हम देखते हैं, ओके। तो इसे हटाते हैं हम। तो अब हमने समझ लिया कि हम पेज को एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे, राइट। हम बेसिकली ब्लॉक्स का यूज़ कर करके पेजेस को बनाएंगे। अब कितने अच्छे से बनाएंगे वो हम आगे चल के सीखेंगे, ओके। सो हमने देख लिया पेजेस कैसे काम करता है, तो हुर्रे, आपने एक और चीज़ सीख ली। इसे रिफ्रेश कर लो, ओके। सो अब अपीयरेंस की बारी आती है। तो एट लास्ट हम अपीयरेंस पे आ गए।
अब थीम क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, थीम बेसिकली अगर शॉर्ट में बताया जाए तो थीम वो एक जरिया है जहाँ से आपको वेबसाइट स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम थीम्स देखेंगे कैसे हम थीम पे काम करेंगे। कस्टमाइज मतलब क्या, कस्टमाइज आपके जो वेबसाइट है जो थीम है उसकी कस्टमाइजेशन यहाँ से होगी। विजेट्स, विजेट्स का मतलब क्या, एक एक ब्लॉक, एक 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 जो आइकन्स होता है उन्हें हम विजेट्स कहते हैं, तो यहाँ से वो एडिट कर सकते हैं। फिर आता है मेन्यू। अच्छा, थीम फाइल एडिटर, इसे भी सेम छूना नहीं, ये कोडिंग का पूरा जो हमारा जो थीम रहेगा राइट, उसकी पूरे यहाँ पे कोड रहेगी, तो ऑफकोर्स छेड़ना वेड़ना नहीं उसे। अब आता है हमारा मेन्यूज और आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब जो आपने ये समझ लो आपने ये यूज़ किया राइट, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, कुछ इमेजेस क्या होंगी, यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यूज, अब हमें मेन्यू ही संभालना है। अब हमारे पास देखो हमारे इसमें तो मेन्यू है नहीं क्योंकि हमारे पास पेज भी नहीं है, तो ये चीज़ तो हमें समझ गई यार। बट अब दिक्कत ये है कि देखो यहाँ तो हमें पहले एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, तो हम एक मेन्यू बनाने थे, समझ लो मैं मेन्यू का नाम रखता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू क्यों, क्योंकि मतलब ये हमारा एक मेन मेन्यू रहेगा। ओके, सो मैंने ये बना लिया। अब ये हमारी प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू मतलब क्या कि ऐसी मेन्यू जो हमेशा मुझे प्रायोरिटी में काम आएगी, हमेशा मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी। ओके, तो ये मेरी प्राइमरी मेन्यू है। अब इसमें एक ही पेज तो है हमारे पास, अभिनव। यहाँ पे देखो अभिनव, इसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू। अब यहाँ पे देखो ऐड हो गया, ये देखो अभिनव मेन मेन्यू। अब ऐड करने के बाद नीचे आओ और यहाँ पे आके सेव कर दो, कर दिया सेव। अब यहाँ पे कि रिफ्रेश कर लो पेज को, रिफ्रेश कर लो पेज को। अब ये देख रहे हो यहाँ पे देखो एक हमारे मेन्यू का बटन आ गया, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इधर इधर देख रहे हो इधर। तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये पेज खुल भी गया। अच्छा, खुल भी गया, क्या बात है, क्या बात है। तो अब हम बाहर जाते हैं। तो पर ये पेज तो मतलब हमारा ओरिजिनल पेज नहीं है राइट। तो इसके लिए हमने कहा था कि आपकी सेटिंग्स पे कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। अब ये चीज़ों में कर रहा हूँ यहाँ, ये मोस्टली कौन संभालता है, मतलब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ राइट, ये यूज़र एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे रीडिंग वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग में रीडिंग सेक्शन कहाँ है, सेटिंग, सेटिंग में देखो रीडिंग सेक्शन, ये रहा देखो, क्लिक कर लो। अब यहाँ पे देखो लिखा है योर लेटेस्ट पोस्ट। अब यहाँ पे लिखा है अ स्टैटिक पेज, हाँ भाई यहाँ पे देखो ऑप्शन है होम पेज का। तो होम पेज कौन सा भाई, अभिनव, जो अभिनव नाम का जो पेज है वो मेरा क्या रहेगा, होम पेज। ऑफकोर्स ना, हमें होम पेज दिखाना है अपना। सेव कर लो, सेव हो गया। अब इसे रिफ्रेश करूंगा, देखो अब देखो ये हमारा होम पेज हो गया। सो इसीलिए सेटिंग की आपको जरूरत, मतलब सेटिंग पे आपका कमांड होना चाहिए पहले ही, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार चलो ठीक है मैंने अपने वेबसाइट में मेन्यू भी डाल दिया, पोस्ट भी, पेजेस भी सब क्रिएट कर दिया, पर जो पेज मुझे चाहिए वो पेज तो शो ही नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि लोग आए तो मेरा पहला मतलब मेरा पेज जो रहेगा, मेरा होम पेज जो रहे वो हैज़ अ होम पेज देखे, ना कि मेन्यू से वो उसको एक्सेस कर सके। सो इसीलिए आपको सेटिंग की ज़रूरत होती है। तो ये रहा अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमने मेन्यू भी सीख लिया। मेन्यू का भी सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। मेन्यू को आप अलग अलग तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो, सो एडिट कर सकते हो। समझ लो इसे पूरा क्लिक कर लो। अब यहाँ पे देखो आ रहा है रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स, मतलब इसे आप हटा सकते हो। और भी इसके अलग अलग तरीके होते हैं इसे हटाने के, तो फिलहाल हम नहीं कुछ करेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और ड्रॉप डाउन आइकन है, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे जब आप इसे करोगे तो यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हो यहीं से। उसके बाद इसे रिमूव भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करते हो भाई, कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसको छेड़ना नहीं है। तो सेव मेन्यू, चलिए हम एडिट करके दिखाई देते हैं। अब इतना आगे तो अभिनव तो रखता हूँ मैं फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज, और इसे सेव मेन्यू। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो फर्स्ट पेज करके नाम हो गया हमारी इसका। अब इसे हम हटा देंगे यहाँ से, तो हटा देते हैं हम, देखो रिमूव सिलेक्टेड आइटम। ओके, सो अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं, कर देते हैं रिमूव। सेव चेंजेस कर लो, रिफ्रेश कर लो, बाय। देख रहे हो यहाँ से हट गया, सिंपल। सो इतना ही सिंपल है। हमने आज बेसिकली पोर्टफोलियो का जो सॉरी बिल्कुल सॉरी, तो हमने आज वर्डप्रेस का ऑलमोस्ट पूरा बेसिक समझ लिया। अगर ये बेसिक्स आपने अच्छे से समझा है,
आप इसे खुद से इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि आपके लिए शायद से नया होगा। तो अगर आप इस पर हल्का सा भी वर्कआउट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा। और मोस्टली अगर आप ये 4 चीज़ों पे अपनी कमांड रख लेते हो तो मेरी बात मान लो, आप इस मतलब मोस्टली आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को आराम से क्रिएट और मैनेज कर सकते हो। मैंने मॉडिफाई नहीं कहा, ठीक है। मॉडिफाई करने के लिए आपको और भी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब आप बोलोगे मॉडिफाई करने के लिए और मतलब ऐसा चीज़ क्या है? चलो ठीक है, हमने प्लगइन ऐड तो कर दिया, राइट, बट हम उसको यूज़ कैसे करेंगे? अभी सिर्फ वर्डप्रेस में हमने सिर्फ वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर लोकल होस्ट में उस जो भी हमारा प्लगइन है उसको हमने लिया है, ठीक है, जो भी थीम है उसको हमने लिया है, बट हमने उसको अब तक एक्सेस नहीं किया, हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो प्लगइन्स को यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग होता है, हम सब देखेंगे आगे चल के। सो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने आज बेसिकली जो बेसिक कमांड बेसिक जो नॉलेज होती है जो हमें चाहिए एक वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए, वो हमने सीख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने कहा था आपसे कि पोस्ट और मीडिया में क्या फ़र्क है, ठीक है। पोस्ट इज सेम एज पेजेस, बस पोस्ट किस काम में आता है? पेजेस आप एक बड़ा लेआउट क्रिएट करते हो उसके लिए होता है, और पोस्ट जैसे आप छोटे मोटे ब्लॉग्स क्रिएट करो, ठीक है, आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो पोस्ट हैज़ आप ब्लॉग यूज़ कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम में भी देख लो, आप इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, स्टेटस होता है, ठीक है, तो उसमें भी पोस्ट होता है। पोस्ट मतलब क्या है? एक छोटा सा नॉर्मल सा छोटा सा पेज जो अच्छा खासा कंटेंट और नॉलेज गेन मतलब होल्ड करता हो। सो पोस्ट खाली यहाँ पर वही करता है, आपको कुछ चीज़ एज अ डिफाइंड शो करनी हो तो आप पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मीडिया, मीडिया यहाँ पे वो चीज़ है कि आप अपने वेबसाइट में जितनी भी मीडिया ऐड करोगे यहाँ पे वो सब आएगी। तो अभी तो देखो हमने सिर्फ अपने वेबसाइट में भाई सिर्फ एक फ़ोटो ऐड किया, तो हमारे मीडिया में देखो सिर्फ एक फ़ोटो है। तो आप जितनी जितनी चीज़ें ऐड करते जाओगे अपने वेबसाइट में, यहाँ पे वो सारी मीडिया शो होती रहेंगी। सो दैट्स इट, आपने ये पूरा सीख लिया। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।